नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक को लेकर अपडेट है। हेडमास्टर की पोस्टिंग जून में तय हो गई है। जी हाँ दोस्तों, हेडमास्टर के लिए बहुत अच्छी खबर है, बहुत बड़ी खबर, खुशखबरी आप लोगों के लिए निकल के आ रही है कि जो भी हेडमास्टर शिक्षक साथी हैं उन लोगों का जो पोस्टिंग है ये जून में करा लिया जाएगा। उन लोगों का जो पोस्टिंग है ये जून में करा लिया जाएगा हेडमास्टर का। और हेड टीचर की अगर बात करें तो उन लोगों का भी तारीख दिया गया है। उनका पटना उच्च न्यायालय में केस चलेगा, उसके बाद ही उनका निर्णय निकल के आएगा। तो हेड मास्टर के लिए एक अच्छी खबर है कि पोस्टिंग उन लोगों का जून में हो जाएगा। और यहाँ पे एक अहम मुद्दे पे बात चलाई जा रही है माध्यमिक भोजन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोगों का पदस्थापन हो जाएगा तो माध्यमिक भोजन यानी मिड डे मील से मुक्त किए जाएंगे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक। आप लोगों को पता है, एक दिन आप लोगों का यहाँ पे एसीएस साहब इंटरव्यू ले रहे थे। एसीएस साहब का उन्होंने यही कहा था कि जो भी प्रधान शिक्षक है, प्रधानाध्यापक है, उनके पास सारा पावर दिया गया है। स्कूल का संचालन कैसे करना है, बच्चों को कैसे देखना है, शिक्षकों को कैसे देखना है। लेकिन जो एक अहम बात है माध्यमिक भोजन, उसको हटा दिया गया है। यानी कि वो रहेगा लेकिन वो टीचर के पावर में रहेगा, ना कि प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के पास रहेगा। तो ये एक अहम बातें की गई हैं एसीएस महोदय के द्वारा। और यहाँ पे आप लोगों का एक और बड़ी खबर आप लोगों का निकल के आ रहा है कि हेड टीचर को लेकर। हेड टीचर की जहाँ तक बात है तो उन लोगों का तो आप लोगों का पटना उच्च न्यायालय में केस चलाया जा रहा है। तो तारीख दे दिया गया है 9 जून से 12 जून तक 2025 में, जून में आप लोगों का फाइनल जजमेंट आएगा पटना हाईकोर्ट से। और वही फाइनल जजमेंट के अनुसार आप लोगों का पदस्थापन किया जाएगा। 28 मई तक प्रमंडल के साथ जिला और स्कूल का होगा आवंटन। मेधा और विकल्प के आधार पे जिले का होगा आवंटन। ये किसका होगा? तो ये होगा हेडमास्टर वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। देखिए, हेडमास्टर और हेड टीचर में क्या कंफ्यूजन है कि हेड टीचर जो थे उन लोगों का तो पटना उच्च न्यायालय में केस चल ही रहा है। तो उसमें ये हुआ है कि बहुत सारे ऐसे हेडमास्टर हैं जो लोग बहुत सारे लोगों से जाकर के मिले हैं और उन लोगों का ये कहना है कि हेड टीचर के ही चलती, यानी प्रधान शिक्षक के ही चलती, हम लोगों का भी नियुक्ति पत्र और पोस्टिंग रुका हुआ है। इसलिए हम लोगों ने तो केस नहीं किया है। इसके कारण से हम लोगों का पोस्टिंग रोका गया है, क्यों हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। यही सब देखते हुए विभाग ये निर्णय पे आई है कि हेडमास्टर को नियुक्ति पत्र दे करके उन लोगों का पदस्थापन कर देंगे हम लोग, ठीक है। और जहां तक बात है प्रधान शिक्षक की, तो उन लोगों का जजमेंट 9 से 12 जून तक आएगा। उसके बाद ही पटना उच्च न्यायालय का जो जजमेंट रहेगा उसी के अनुसार हम लोग करेंगे, ठीक है। आगे हम लोग अपडेट देखते हैं। पद पर चयनित शिक्षकों को जल्द मिलेगा विद्यालय आवंटन, स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू। झांसेबाजों से रहे सावधान, शिक्षकों को मिलेगा 55% डीए और एरियर भुगतान की तैयारी। स्टेट जून में होगा और टीआरई 4 जुलाई में होगा। ये सरकार की रणनीति साफ है। और टैब से स्कूल अवधि में बच्चों की 3 बार बनेगी ऑनलाइन हाजिरी। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोगों का पदस्थापन हो जाएगा प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक, आप लोगों को पता है प्रधान शिक्षक 1ली से 8वीं और प्रधानाध्यापक हाई स्कूल के लिए, तो जब आप लोगों का पदस्थापन हो जाएगा तो आप लोगों को टैब दिया जाएगा। टैब कैसे चलाया जाता है वो सिखाया जाएगा। और टैब में ही आप लोगों का पूरा स्कूल का डाटा रहेगा, किस प्रकार से बच्चों का हाजिरी लेना है, किस प्रकार से शिक्षकों का बायोडाटा रखना है, किस प्रकार से हाजिरी बनवाना है, हर एक चीज टैब में ही लोड रहेगा। तो बच्चों का 3 बार बनेगा हाजिरी। और यहाँ पे एसीएस सर के द्वारा 2 स्ट्रिक्ट नियम लाए हैं। पहला कि कोई ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और वो लोग स्कूल ना आकर के ट्यूशन जाते हैं तो उन पे कार्रवाई होगी। और उसके साथ जो ऐसे टीचर हैं जो लोग सरकारी टीचर हैं, चाहे बीपीएससी हो गया, हेडमास्टर हो गया, हेड टीचर हो गया, सक्षमता वाले हो गए या फिर नियोजित हो गए, तो जो भी शिक्षक हैं अगर वो सरकारी टीचर हैं और वो क्या करते हैं कि सरकारी टीचर होते हुए भी अगर वो बच्चों को पढ़ाते हैं ट्यूशन, तो उन लोगों पे भी कार्रवाई होगी। ये स्पष्ट रूप से शिक्षा संवाद में कहा गया है एसीएस महोदय के द्वारा। अगले चरण में 60,000 शिक्षकों का होगा तबादला। विशेष शिक्षक ट्रांसफर 1.14 लाख में सिर्फ 373 को स्कूल आवंटन, 5 माह से वेतन नहीं। अब यहाँ पे देखिए, शिक्षकों को मिलेगा 55% डीए और एरियर भुगतान की तैयारी तेज। शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है, इस बार डीए 55% निर्धारित किया गया है और सभी श्रेणी के शिक्षक यानी जीओबी, बीपीएससी, एसएसए, विशेष, नियोजित
कैरियर भुगतान के लिए शिक्षा विभाग से बड़ी राशि के आवंटन की मांग की गई है। शिक्षक नेताओं ने विभाग को पत्र लिखकर इस भुगतान की जल्द प्रक्रिया की मांग की है। मई माह के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में डीए और एरियर का भुगतान संभावित है। हालांकि टीआरई थर्ड के शिक्षकों को इस समय पेमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि वे 31 मई तक योगदान की प्रक्रिया में रहेंगे। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी टीआरई 3 वाले अभ्यर्थी हैं उन लोगों के लिए ये लाभ नहीं मिलने वाला है फिलहाल के लिए, क्योंकि वो 31 मई तक योगदान ही। अब यहाँ पे जो शिक्षा विभाग का अहम मुद्दा लिया गया है, शिक्षा विभाग से जो बड़ी डिसीजन ली गई है, ये माध्यमिक भोजन का लिया गया है। देखिएगा, माध्यमिक भोजन से मुक्त किए जाएंगे प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक। अब यहाँ पे देखिएगा, पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयनित प्रखंडों के स्कूलों में निर्देश लागू। ये जागरण संवाददाता पटना से खबर है। इसके तहत ये कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में चल रहे माध्यमिक भोजन कार्य से प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक मुक्त किए जाएंगे। माध्यमिक भोजन निदेशालय ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस नए नियम पर काम शुरू कर दिया है। विभाग का कहना है कि राज्य के 10 जिलों में माध्यमिक भोजन का संचालन व्यापक एवं सहायक व्यावसायिक माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है। इस नई व्यवस्था का मूल्यांकन कराया गया। इससे जानकारी मिली कि प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक का बहुमूल्य समय माध्यमिक भोजन योजना में चला जा रहा है। इससे विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधि प्रभावित हो रही है। निदेशालय ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक को माध्यमिक भोजन से अलग रखा जाएगा। इसको पढ़ लीजिएगा, टोटल आप लोगों के लिए बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। जब एसीएस साहब से ये प्रश्न पूछा गया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उनका यही कहना है कि जो प्रधान शिक्षक है, प्रधानाध्यापक है, उनका ज्यादा समय माध्यमिक भोजन में चला जाता है, इसलिए वो ज्यादा समय ना जाए, इसीलिए हम उसको ले रहे हैं। और इसके तहत उन्होंने ये भी कहा था कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पास हमेशा 50,000 राशि जमा रहती है। क्यों रहती है 50,000 राशि जमा? उनसे वो क्या करते हैं? तो उनसे वही करते हैं कि अगर स्कूल में कोई बोर्ड खराब हो गया, ठीक है, कोई पंखा खराब हो गया, नल खराब हो गया, शौचालय खराब हो गया, ठीक है, तो उसको सही करना है वही 50,000 में, ठीक है। इसलिए हर एक प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक को राशि दी जाएगी 50,000। अगर आप लोगों का विद्यालय पदस्थापन होता है उसके बाद आप लोगों को भी मिलेगा। ये टोटल आप लोगों के लिए अपडेट है। देखिए, सबसे बढ़िया अपडेट है हेडमास्टर के लिए और बुरी खबर है प्रधान शिक्षकों के लिए। आप ही लोगों ने केस किया है तो आप ही लोगों को भुगतना पड़ेगा, 48 लोगों को। इसलिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 9 जून से 12 जून तक पटना उच्च न्यायालय में आप लोगों का सुनवाई होगा। उसके बाद जजमेंट, फाइनल जजमेंट जारी कर दिया जाएगा। तो आज का यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।